नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल एक प्रेस वार्ता हुई जिसके जवाब में बताना चाहेंगे आज जम्मू एंड कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा उस प्रेस वार्ता का जवाब देने के लिए यहाँ पर अजीत सिंह जी और उनकी पूरी यहाँ टीम मौजूद है। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान हैं। चलिए जानते हैं जिसमें नाम इस्तेमाल किया गया था जो धर्म गुरु है महंत मंजीत सिंह जी का, कि उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को आग्रह किया कि गठबंधन को सपोर्ट किया जाए। उसी के चलते यहाँ पर इस समय जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या उनका बयान सही था, क्या था? चलिए अजीत सिंह जी से जानते हैं। अजीत जी, क्या कहेंगे उस प्रेस वार्ता को लेकर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं रश्मि जी। जब हमने, क्योंकि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ दिन पहले, फिर दूसरी हुई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में किसी ने किसी की मुखालफत की, किसी ने किसी के सहयोग की बात की। कोई बात नहीं, वो राइट्स है, कोई भी किसी के लिए बोल सकता है। मगर तीसरी जो 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रोमणी डेरा नगाली साहब के मुखी महंत मंजीत सिंह जी का हवाला दिया गया। क्योंकि महंत मंजीत सिंह जी और श्रोमणी डेरा नगाली साहब ऐसे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के संपूर्ण सिख जो हैं वहाँ हम नतमस्तक हैं। हम हमेशा उनका हुक्म जो है वो हमारे सर माथे है, हम मानते हैं। धर्म गुरु हैं तो हम मानते हैं। तो हमने उनका आदेश, उनका हुक्म लेने के लिए, और इस जो सो कॉल्ड एक सेल्फ स्टाइल लीडर ने कुछ चुनिंदा बंदों को साथ लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम जब महंत मंजीत सिंह जी के पास ऑल जे.एंड.के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम पहुंची तो उन्होंने ये बात सिरे से नकार दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। महंत मंजीत सिंह जी ने ये बात कही कि हमने किसी भी विशेष गठबंधन को सहयोग के लिए बिल्कुल नहीं बोला। ये जो श्रोमणी डेरा नगाली साहब के जो गुरुद्वारे के जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं। महंत मंजीत सिंह जी सबके लिए सांझे हैं और सब उनके लिए बराबर हैं। वो आपने देखा होगा, आज सुबह भी 8:15 बजे उन्होंने डिगियाना आश्रम में ताबिया में बैठ के ये स्टेटमेंट दी है कि हम सबके लिए बराबर हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं। हमने किसी भी पार्टी का विशेष गठबंधन के लिए या किसी भी पार्टी के लिए हमने सहयोग की बात नहीं की। सो उन्होंने जब वहाँ बोला तो उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये जो बात है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही ये बात लोगों तक पहुँची है, तो आप लोगों तक बात ये पहुँचा दो कि श्रोमणी डेरा नगाली साहब वो एक धर्म का प्रचार और प्रसार करने का केंद्र है। वो अपना धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वो किसी भी पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। वो हाँ, सिखों के कार्य, जो भी सिखों के रिलेटेड जो भी सिखों के काम होंगे, जो सिखों के मसले होंगे, उसके लिए मान जी हमेशा प्रायोरिटी में जाते हैं। वो जो भी मौजूदा सरकार होगी या मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होंगे, वहां तक जाते हैं। वो सिखों के मुद्दों के लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, और सिखों के मुद्दे के लिए मिलते हैं। मगर कांग्रेस जो है ये महंत जी का वो एक अलग चैप्टर हो गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। ये जो कांग्रेस धर्म गुरु को सियासत के साथ जोड़ना नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। श्रोमणी डेरा नगाली साहब को इस सियासत में लेके आना और अपने निजी स्वार्थ के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उनका नाम यूज करना, इसका हम पूरा खंडन करते हैं, इसका हम कंडेम करते हैं। ये बहुत गलत बात है। और रही कांग्रेस के लिए बात जो हमने बोली, ये महंत साहब का वो नहीं है, ये ऑल जे.एंड.के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो राय है, ये हाँ, ये उनको जवाब नहीं है। ये क्योंकि हमसे आपके मीडिया किसी ने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने विशेष गठबंधन जिसमें एनसी और कांग्रेस है, तो हमने ये बोला कि कांग्रेस ने 1947 से बहुत सारे तोहफे जो सिखों की झोली में डाले हुए हैं, आप वो सबको छोड़ ही दीजिए। मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने पहले भी बताए हैं। वो हम सबसे बड़ा जो 1984 में जो कल्लूकारा हुआ था, जो सिखों की सबसे पवित्र जगह जो अकाल तख्त है, हरमंदर साहिब है, उन्होंने वहाँ में टैंक तोपें लगा दी। वहाँ उन्होंने हमारे जो 10 गुरुओं का जो स्वरूप है, जो शब्द गुरु, तंत्र शब्द गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, हमारे गुरु के सीने में जो गोलियां दागी गई, तो आज तक हम उस चीज से नहीं उभरे हैं। और कभी भी कोई भी गुरु नानक नाम लेवा जो सिख होगा वो कभी भी कांग्रेस की सपोर्ट नहीं करेगा। और हम भी ऑल जे.एंड.के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी टीम जम्मू कश्मीर के गुरु नानक नाम लेवा सिखों को और उनके हिमायतियों को ये बेनती करेंगे कि वो कांग्रेस जो सिखों की कातिल है, जो उसको सहयोग ना किया जाए।
अजीत जी, क्या सिख समुदाय को बताने की जरूरत है कि उनके साथ कितना गलत हुआ था? बिल्कुल, याद कराना हमारा फर्ज है। बहुत बार होता है आदमी किसी नहीं भूलनी चाहिए भी नहीं, ये बातें भूलनी चाहिए भी नहीं हमारा याद, क्योंकि हम सिख एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल जे&के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेके चल रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि वक्त वक्त में यहाँ हमें लगे कि हमारा कोई भाई भटक रहा है, कोई कुछ भूल रहा है, कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इकट्ठे होके हमारे साथ हुए उन जुल्मों को याद किया जाए, उनको याद कराया जाए, ताकि हम हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है और जो हमारे गुरु के साथ जो इन्होंने किया है उसको हमेशा हम याद रखें। आज आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं या ये समझा रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो गलत है, गठबंधन को सपोर्ट? नहीं, हम स्पष्टीकरण, बिल्कुल इसमें स्पष्टीकरण का नहीं है, क्योंकि हम महंत जी के पास जब गए तो हमने ये, क्योंकि अगर महंत जी का आदेश होता तो महंत जी का आदेश हमारे भी सरमते है, हम सब ने मानना था, हम उनके हुक्म के पाबंद हैं, मगर वहाँ से जब ये आप सुन लिया कि खुद आज महंत जी ने खुद ज्ञान आश्रम में ये बात बोली है कि उन्होंने किसी को भी सपोर्ट के लिए बात नहीं बोली है, वो वहीं मैटर खत्म हो गया और महंत जी का मैटर वहाँ तक ही है। उसके बाद की जो राय है ये हमारी ऑल जे&के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की राय है जी। थैंक यू। चलिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई, क्योंकि हाल ही में एक प्रेस वार्ता हुई और उस प्रेस वार्ता में जो धर्म गुरु हैं सिखों के और उनके लिए महंत मनजीत सिंह जी के लिए कहा गया कि उन्होंने ये कहा, हिदायतें दी हैं कि गठबंधन को सपोर्ट करें। उसी के चलते आज जम्मू एंड कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जस्टिफाई किया गया कि ऐसे ही कोई भी धर्मगुरु के द्वारा ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। चलिए देखते हैं आने वाला समय, जिस तरह से हमेशा इनका कहना है कि जो महंत मनजीत सिंह जी हैं वो सरकार तक बात जरूर रखते हैं सिखों के रिलेटेड। अगर सिखों को कोई भी सिख समुदाय को कोई भी परेशानी होती है, अगर कोई भी उनका मुद्दा, उन बातों को आगे रखते हैं, उनका सियासत से कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।